नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी संपन्न हो गई। 9 विधानसभा चुनाव और उसके अगले साल आम चुनाव के लिए रणनीति बनी। जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इस कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन दिया है उसमें पसमानदा मुस्लिमों का जिक्र एक बार फिर से आया है। पिछले साल जुलाई में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी उसमें भी इस शब्द का जिक्र आया था और स्नेह यात्रा निकली। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये पसमानदा मुस्लिम कौन है और बीजेपी क्यों बार बार अब इनका जिक्र कर रही है। दरअसल ये पसमानदा मुस्लिम वही हैं, उसी तरह से हैं जैसे कि हिंदुओं में गरीब, पिछड़े, दलित लोग होते हैं। और भारत में यदि 20% के आसपास मुस्लिम आबादी है तो उसमें इनकी हिस्सेदारी 80% के आसपास है। आपने गौर किया होगा, गांव हो, देहात हो, कस्बा हो, शहर हो, मुस्लिम समाज के लोग तमाम काम करते हुए मिल जाएंगे। अब क्या है, बीजेपी के घेरने के लिए जिस तरीके से विपक्ष पेशबंदी कर रहा है, हर पार्टी को नया वोट बैंक तलाशना होता है और समय समय पर अपनी रणनीति भी बदलनी होती है। पहले तो मुस्लिम विरोध के नाम पे बीजेपी सत्ता में आई, हिंदुत्व के, राष्ट्रवाद के नाम पे सत्ता में आई, मंदिर को लेकर के आई, लेकिन अब उसे पसमानदा मुस्लिम दिखने लगे हैं। आखिरकार क्यों पसमानदा मुस्लिमों की तरफ उनका झुकाव हुआ है? फारसी का ये वर्ड है और मतलब है पिछड़ा हुआ। ठीक वैसे ही जैसे हम पिछड़ों की व्याख्या करते हैं कि शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े, उसमें अब दलित भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि इनके यहाँ अलग से उस तरह का बंटवारा नहीं है और इनको अभी तक भारत में दलित यानी कि एससी कोटे में शामिल भी नहीं किया गया है, पिछड़ों में जरूर माना गया है। तो आप गौर करें कि जो देश की आबादी है उसमें 2 राज्य ऐसे हैं जहां की सबसे ज़्यादा पसमानदा या आप कह सकते हैं कि मुस्लिम, बल्कि मुस्लिम ज़्यादा है। एक है लक्षद्वीप लगभग 96% और दूसरा है कश्मीर जहां पे कि लगभग 68% के आसपास इनकी आबादी है। और राज्यों में पश्चिम बंगाल में 27% के आसपास है, उत्तर प्रदेश में 18% के आसपास है। ये इस तरीके से इनका बंटवारा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद जो योजनाएं शुरू हुई है उन योजनाओं में जो है, चाहे उज्ज्वला योजना, स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो जो कि कोरोना काल में शुरू हुई, आयुष्मान भारत हो जिससे कि 5 लाख तक का इलाज होता है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं में जाति और मजहब नहीं रखा गया और वो नीचे तक पहुंची। लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि बीजेपी को मुस्लिम भी वोट दे सकते हैं। तो हुआ क्या कि जो अभी इसी साल मार्च में, इस साल नहीं बल्कि पिछले साल मार्च में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें जो है सबसे ज़्यादा नज़र जो लगी हुई थी वो यूपी पर लगी हुई थी। और उसके बाद जो आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव हुए उसमें भी। तो CSDS की रिपोर्ट ये कहती है कि इसमें 8% पसमानदा मुस्लिमों का वोट बीजेपी को मिला। अदरवाइज रामपुर में 45% मुस्लिम का वोट है। ऐसे ही आजमगढ़ में भी काफ़ी संख्या में है और रामपुर में बीजेपी लोकसभा उपचुनाव 42,000 मतों से जीत जाती है, आजमगढ़ सीट भी जीत जाती है। ये कैसे संभव है? खुद बीजेपी में इसको लेकर के मंथन हुआ। तो 2 तरह की बातें आ रही है। एक तो पढ़ा लिखा जो लिबरल मुस्लिम है, जो प्रोफेशनल मुस्लिम है, वो उसका मानना ये है कि जानबूझ करके लड़ाया जाता है, हमें तो अपने प्रोफेशन से मतलब है, काम धंधे से मतलब है। और दूसरा जो है, जो गरीब मुस्लिम है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये फीलिंग आई है कि हमें फ्री में अनाज तो मिल ही रहा है, उज्ज्वला योजना का लाभ तो मिल ही रहा है, और जो मकान बनाने में मदद मिलती है, आवास योजना है, उसमें भी लाभ मिल रहा है। तो एक तबका धीरे धीरे इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और मुस्लिम महिलाएं भी जो 3 तलाक पे बैन लगा उसकी वजह से भी थोड़ी सी बीजेपी की तरफ उनका रुझान जो है नरम हुआ है। तो बीजेपी का ये मानना है कि यदि जिस तरीके से हमने पिछड़ों को साधा, हिंदुओं में पिछड़ों को साधा, और उसी की बदौलत रायसीना हिल्स पे नरेंद्र मोदी 2 बार पहुंचे और तीसरी बार के लिए तैयारी हो रही है, तो क्यों ना मुस्लिमों में जो पिछड़ा है, दलित है, पढ़ लिख नहीं पाया, उनको साधा जाए। क्योंकि जाति और मजहब से हट करके इन सब की, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, समस्याएं एक जैसी है। रहने के लिए मकान चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, और जो इनको शिक्षित करना है तो इनको शिक्षा चाहिए, इलाज के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। सबकी यही समस्या है, यही 5 चीज़ें उसको चाहिए।
तो समस्या तो एक जैसी है, लेकिन बंटवारा जब होता है तब वो इमोशंस में बहते हैं। स्वाभाविक है कि मुस्लिम अपने साइड रहेगा, हिंदू अपने साइड में रहेगा। इसी को अब बीजेपी साधना चाहती है, क्योंकि लंबे समय तक सत्ता में रहना है तो फिर बीजेपी को समय समय पर, या कांग्रेस को भी, या जो भी क्षेत्रीय दल है उन्हें भी अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, बीजेपी ने बहुत जोर लगाया 2021 में चुनाव को जीतने के लिए। उसी दौरान कोरोना का कहर टूटा, जो दूसरी लहर आई थी। लेकिन ममता बनर्जी इसलिए जीतने में कामयाब रही, उनकी पार्टी टीएमसी जीतने में कामयाब, क्योंकि उन्हें मुस्लिमों का बहुत बड़ा सपोर्ट, 27% पश्चिम बंगाल में मुस्लिम है। तो बीजेपी की वहाँ बेशक वो 3 से और जो है बहुत ज़्यादा पहुँच गए, 77 तक पहुँच गए, वो एक अलग बात है, लेकिन सत्ता में तो नहीं आ पाए। तो ये बीजेपी अपने रणनीति में बदलाव कर रही है और अपने पार्टी के नेताओं से ये कह रही है कि देखिए, अभी तक जो सत्ता में रहे या जो संसद और विधानसभा तक पहुँचे वो अशरफ लोग थे, यानी कि उच्च वर्ग के मुस्लिम थे, पढ़े लिखे मुस्लिम थे। वो पहले से ही ऑलरेडी प्रगति किए हुए हैं। अब बारी पसमानदा की है। पसमानदा ने भी अपना संगठन बना रखा है। उनका कहना है कि हमें भी पिछड़े दलित की तरह सुविधाएं दी जाए और राजनीति में प्रतिनिधित्व दिया जाए। रामपुर में जब जीत मिली थी तो बाकायदे पसमानदा समाज, उनका जो संगठन है, उन्होंने तो प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा था कि हमारी वजह से बीजेपी जीती है और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। तो इस तरीके से अब बातें होने लगी है बीजेपी में कि हर हाल में पसमानदा को साधना होगा। अदरवाइज पश्चिम बंगाल और बिहार में जो परिस्थितियां हैं, जैसे पिछले 2019 के चुनाव को देख लीजिए, कहां से इनको जीत मिली। 18 आप पश्चिम बंगाल से लेके आए और यहाँ पे 39 सीटें जीते थे बिहार में। क्या वही स्थिति रहने वाली है? यदि यही गठबंधन बिहार में रहता है तो क्या वही स्थिति रहने वाली है? बिल्कुल नहीं रहने वाली है। क्या यूपी में वही स्थिति रहने वाली है? परिस्थितियाँ बदलेंगी। परिस्थितियाँ बदलेंगी तो बीजेपी उन सीटों पे मंथन कर रही है। इस मीटिंग में भी हुआ मंथन, जहाँ पे कि वो जीत सकती है और नया वोट बैंक बनाने के लिए भी प्रयास करना होगा बीजेपी का, ये मानना। आपने देखा होगा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत किस तरीके से मुस्लिमों को लेकर के बयान जारी करते रहे हैं। उनके यहाँ गए और उनसे बातचीत की। तो अब बीजेपी का मंत्र है कि मुस्लिमों के बीच जाने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है। और जो सोर्सेज के हवाले से खबरें मिली है, प्रधानमंत्री ने उसमें ये भी कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हम वोट बैंक बनाने के लिए ही जाएँ, उनसे मिलना जुलना और अपनी बातें रखना जारी रखें। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।